एक बादशाह जो अपनी ताकत और ऐशो आराम के घमंड में डूबा हुआ था, हाथियों की एक विशाल सेना के साथ मक्का की ओर बढ़ा। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, काबा को मिटा देना। वो घमंड में बोला, मैं इस पुराने घर को गिरा कर देखूंगा कि लोग फिर इबादत के लिए कहां जाएंगे। ये घटना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से करीब 50 से 55 दिन पहले की है। यमन के उस हाकिम ने एक शानदार गिरजाघर बनवाया था और चाहता था कि अरब के लोग काबा को छोड़कर उसी की तरफ रुख करें। लेकिन जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी न हुई तो उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। जब मक्का वालों को इसकी खबर मिली तो एक व्यक्ति ने चुपके से जाकर उस गिरजाघर का अपमान कर दिया। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा भड़क उठा। उसने ऐलान किया, मैं काबा को गिराकर ही दम लूंगा। जिस घर को ये लोग इतना मानते हैं, आज मैं उसी को मिटा दूंगा। फिर एक बड़ी फौज तैयार हुई, हाथियों के साथ। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी और उनका निशाना सिर्फ एक था, काबा। मक्का में खौफ का माहौल था। लोग दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, हमें इस मुसीबत से बचा। इसी दौरान उस फौज ने मक्का वालों के ऊंट और जानवर भी पकड़ लिए, जिनमें कई ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। उन्होंने तय किया कि वो खुद जाकर बात करेंगे। जब वो बादशाह के सामने पहुंचे तो उनकी शख्सियत और रौब देखकर बादशाह भी कुछ पल के लिए प्रभावित हुआ और उन्हें अपने पास बैठाया। उसने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं लड़ाई करने नहीं आया, बस मेरे ऊंट लौटा दो जिन्हें तुम्हारे लोगों ने पकड़ लिया है। बादशाह हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूं और तुम्हें सिर्फ अपने ऊंटों की चिंता है। अब्दुल मुत्तलिब ने सुकून से कहा, ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं, और काबा अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। ये सुनकर भी बादशाह अपने घमंड पर कायम रहा, लेकिन उसने ऊंट लौटाने का हुक्म दे दिया। जाओ, इनके सारे ऊंट फौरन इन्हें वापस कर दो। मक्का वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से कहा, शहर खाली कर दो और पहाड़ों की तरफ चले जाओ। हम इस फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। शहर खाली हो गया। हर तरफ सन्नाटा था, मगर लोगों के दिलों में उम्मीद बाकी थी। फिर वो पल आया जब फौज काबा की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही हाथियों को आगे बढ़ाया गया, उनका सबसे बड़ा हाथी बैठ गया। न आगे बढ़ता न उठता। उसे जितना भी कोशिश से उठाया गया, वो मक्का की तरफ बढ़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तभी अचानक आसमान का मंजर बदल गया। छोटे छोटे पक्षियों के झुंड आए, जिनकी चोंच और पंजों में छोटे छोटे कंकड़ थे। ये आम पत्थर नहीं थे, ये अल्लाह के अजाब का जरिया थे। उन्होंने फौज पर पत्थरों की बारिश कर दी। जिस पर भी वो गिरते, उसे चीरते हुए आर पार निकल जाते। पूरी फौज तबाह हो गई, कोई भी बच नहीं पाया। इस घटना का जिक्र कुरान में भी मिलता है, कैसे अल्लाह ने हाथियों वालों की चाल को नाकाम कर दिया और उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह बर्बाद कर दिया। जब खतरा टल गया तो मक्का के लोग वापस लौटे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल शुक्र से भरे हुए थे। उन्होंने देखा, काबा पहले की तरह सुरक्षित खड़ा था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि अल्लाह की ताकत का खुला सबूत था। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत और भी बढ़ गई और उसी दौर में एक ऐसी रोशनी का सिलसिला जारी था जो आगे चलकर पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। हजरत अब्दुल्लाह, जो अपनी खूबसूरती और बेहतरीन शख्सियत के लिए जाने जाते थे, उसी नूर के वाहक थे। उनके लिए एक नेक और शरीफ लड़की का चुनाव किया गया, हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा। आखिरकार दोनों का निकाह हुआ और यही वो पाक रिश्ता था जिससे आगे चलकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली थी। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न भूलें।